हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के अंदर बताने वाला हूं कैसे इस टाइप के लॉयन कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं। तो लास्ट वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कैसे मैंने इसके हेड को ट्रेस करा और इसके मिड पार्ट को और इसकी टेल को कैसे ट्रेस करा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मेरे चैनल में जाके पहले वो वीडियोज़ देख लो ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसके लेग्स को ट्रेस करा जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं रेफरेंस दिखाऊं तो इसके 4 लेग्स हैं और चारों ही अलग अलग टाइप के हैं। तो अब हम इन चारों को अलग अलग ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंट्रोल जी करेंगे। कंट्रोल जी करके एज इट इज़ जैसे हमें रेफरेंस में दिखाई दे रहा है वैसे हमें ट्रेस करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये लास्ट वाला लेग पिक करता हूँ और इसको ट्रेस करना शुरू करूँगा। तो देखो कुछ इस टाइप से ट्रेसिंग होगी इसकी। यहाँ से मैंने एक लाइन बनाई और इसको कुछ इस टाइप से कर्व कर दिया और फिर उसके बाद मैं जैसे जैसे रेफरेंस है वहाँ तक ले जाता हूँ उसको। अब देखो इतना बनाने के बाद हमें जो इसकी मतलब पैरों की जो उंगलियाँ हैं या पंजे जो भी आप बोलना चाहो उसके अंदर से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ इस टाइप से हम इसे कर्व दे देंगे। ठीक है, ये हमने इसलिए करा था कि इन फ्यूचर जब हम कभी इसके पैरों में एनिमेशन करेंगे ना तो जो इसके पंजे हैं जैसे रनिंग वॉकिंग करते टाइम चेंज होते हैं। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने कैरेक्टर को ताकि आगे चल के दिक्कत ना आए। तो इसलिए हमने इसके फिंगर्स को अलग रखा है अभी। तो यहाँ पर देखो जैसा हमारा रेफरेंस है वैसे हम इसको ट्रेस कर लेते हैं कुछ इस टाइप से, इसको यहाँ से कर्व। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमने कर लिया। अब आते हैं बाहर और एक और बार ग्रुप करते हैं और अब हम ड्रॉ करते हैं ये वाली फिंगर्स। तो इन फिंगर्स को लिए हमें एज इट इज़ जैसे रेफरेंस दिया है वैसे को वैसे ही हमें ट्रेस कर लेना है। तो अब देखो मैं इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ ट्रेसिंग करना। यहाँ से लेके यहाँ तक एक कर्व रेफरेंस के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद इस टाइप से कर्व होते हुए ये आएगा ऐसे और फिर इधर से मैच। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी उंगली बनानी है तो इसी के अंदर बना देंगे हम इस टाइप से होते हुए और ये ऐसे मैच। अब यहाँ से हम तीसरी उंगली बनाएंगे, मतलब तीसरा जो भी है ये, इसको इधर से होते हुए और इधर से मैच। तो कुछ इतने इजी वे में इसका हमने एक लेग पूरा ट्रेस कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले की। तो देखो अगला लेग है तो सेम लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी ट्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, पहले हम आगे जो हमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है हम उसको ट्रेस करते हैं। कंट्रोल जी करा, पेन टूल ऑन करा। अब इसको यहाँ से लाते हुए कुछ इस टाइप से कर्व करके और अंदर तक ले जाएंगे। जैसे ये उंगलियां है ना, उंगलियों के अंदर तक यहाँ से, और फिर यहाँ से इसको कर्व कर देंगे ऐसे और फिर ऐसे होते हुए अब यहाँ पर कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। और तो सिलेक्शन टूल से इस लाइन को थोड़ा सा कर्व कर देंगे। ठीक है, बाहर आते हैं, नया ग्रुप बनाएंगे, पेन टूल ऑन करेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब बनाते वाला तो इसके लिए मैं ओवल टूल का यूज़ कर लूँगा तो वो ज़्यादा ही रहेगा। तो देखो कुछ इस टाइप से मैंने ओवल बनाया, अंदर का भी डिलीट कर देता हूँ है और इसको किसी भी पॉइंट से मैच कर दिया। अब उसके बाद जैसे हमारी शेप है वैसे शेप में से कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से बन गया। पेन टूल ऑन करा, अब इसी ओवल से पॉइंट लेते हुए जैसे मान लो यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया, अब यहाँ का कर्व जैसे हमें रेफरेंस में दिखाई दे रहा है वैसे एज इट इज़ हम इसकी फिंगर को ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से करेंगे डबल क्लिक, नया लाइन शुरू और इस वाली को ड्रॉ कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने ये वाली फिंगर भी ट्रेस कर ली। तो यहाँ पर हमें कुछ अपनी तरफ से माइंड वर्क नहीं करना, बस हमें टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए कौन सा टूल किस जगह पे इजी वर्क करेगा। तो इस तरह से देखो ये वाला पैर भी हमने कर लिया, ये वाला अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अंदर वाले दोनों पैरों के लिए। तो उससे पहले आगे वाला पैर को समझते हैं। तो कंट्रोल जी करेंगे और पेन टूल ऑन कर लेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अंदर से लानी है लाइट, जैसे इसकी हाइट मैच कर लो, जहाँ पर ये वाली हाइट है अकॉर्डिंग टू दिस
इस वाली हाइट पे होते हुए इसको ऐसे कर्व देंगे। कर्व देने के बाद इसको यहाँ से भी एक कर्व दे देंगे कुछ ऐसे, और उसके बाद इस वाले पॉइंट से इसको मैच कर देंगे जैसे हमने लास्ट जो लेग्स में करा है, बिल्कुल वैसे ही काम करना है। और फिर थोड़ा सा कर्व देते हुए इसको ऐसे और फिर यहाँ से लाते हुए कुछ इस तरह का बन जाएगा। आप चाहो तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ दो या यहीं से कर्व कर दो, वो आपकी मर्जी। जैसे मैंने यहाँ से कर्व कर दिया, वापस आते हैं बाहर, कंट्रोल जी करते हैं, पेन टूल ऑन करते हैं। अब बनाते हैं ये वाली फिंगर्स। तो इस वाली फिंगर के लिए एक कर्व लेंगे ऐसे, फिर इसको यू लेते हुए और इस तरह से जैसा हमें रेफरेंस में दिखाई दे रहा है, हमें वैसे का वैसा ही बना के छोड़ देना। इतना बन गया। अब इसी पॉइंट से ये वाली फिंगर स्टार्ट कर देंगे। और फिर ये वाली। तो यहाँ पर हमने एक तरह से 3 लेग बना लिए हैं। और फिर अब हम बताते हैं चौथे लेग के बारे में। तो यहाँ पर आते हैं हम चौथे पे, कंट्रोल जी, पेन टूल ऑन। ठीक है, अब इसको भी अंदर से लेते हुए करना है। हम मान लेते हैं पैर यहाँ तक है, तो यहाँ से लेते हुए इसको एक कर्व बना लेंगे और इस कर्व को ऐसे मोड़ के जैसे हमें लेग दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना लेंगे। आप चाहो तो इसकी फिंगर्स को भी साथ में बना सकते हो, लेकिन फिर जब आप एनिमेशन करोगे ना आगे, तो उसमें फिर आपको उसे चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपको एकदम क्लीन एनिमेशन चाहिए तो फिर चेंज करना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि अभी थोड़ा चेंज करके बना लो तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब उसके बाद इसको जूम करते हैं, बाहर आते हैं कंट्रोल जी करके। अब इसके पैरों को बनाना तो ऐसा करेंगे कि बाहर आएंगे और इस वाले को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करा, 3 ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करके अब इसको कर दिया यहाँ पर पेस्ट और अच्छे से इससे मैच कर देते हैं। जैसे मान लो कुछ इस तरह से ये मैच हो गया और ये रेडी हो गया। तो इस तरह से मैंने इसके चारों पैरों को ट्रेस कर लिया। अब बारी आती है कलर फिल करने की। तो सबसे पहले इसको रख देते हैं सही जगह पर। तो जैसे मान लो मैं इसको रख देता हूँ इधर। ठीक है, इधर रखने के बाद अब आते हैं कलर की बारी। तो यहाँ से कलर सेलेक्ट है, तो पहले जो कलर सेलेक्ट है वो वाला कलर फिल कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर गए और ये वाला कलर हमने फिल कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए जो रेफरेंस का कलर है वही कलर ले लेता हूँ। अब आते हैं इस वाले के अंदर। तो यहाँ पर भी 1 2 3 इन तीनों को कर दिया। अब बचा ये वाला, तो इसके अंदर भी आके 1 2 3 इन तीनों को फिल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा फिल हो गया। अब हम लेग का कलर ले लेते हैं ये वाला और इनके अंदर आते हैं और यहाँ से इस तरह से, और इस वाले में आएंगे तो इस वाले में भी ऐसे, इस वाले में आएंगे, इस वाले में भी ऐसे, और फिर इस वाले में। तो इस टाइप से हमने बना लिया। अब देखो एक चीज़ आपको बताऊं कि जो ये वाली है, ये जगह जूम करता हूँ, ये अलग से दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर आएंगे और इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी कुछ इस तरह से हटे हैं बाहर। तो ये देखो ये लाइन बाहर जा रही है, इस लाइन को बाहर जा रही है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर देंगे उस लाइन के अकॉर्डिंग, कुछ इस तरह से। अभी ये अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ अलग है। तो अभी पहले इन्हें सेट करते हैं। जैसे ये वाला पैर है, अगर हम रेफरेंस से कंपेयर करें, ये वाला पैर ये जाएगा नीचे। तो इसको देखो नीचे भेज दिया, तो अभी इसे लग रहा है सेम ये वाला पैर नीचे जाएगा, इसको भी नीचे भेज दिया। तो अभी देखो ये भी सही लग रहा है। अब इस वाले के अंदर जाएंगे और इस वाले एरिया को काटना है। तो देखो हमें काटना है इधर से लेके इधर तक का, लेकिन ये पूरा सेलेक्ट यहाँ तक हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले अल्ट की बटन दबाऊंगा और जहाँ तक मुझे काटना है वहाँ तक एक नया पॉइंट क्रिएट करके सिलेक्ट करके, और फिर देखो ये कट गया। और इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे जूम करके अच्छे से, ताकि अजीब ना लगे। लाइन से मैच इस तरह से। अब आते हैं बाहर। तो देखो ये अब कितना बढ़िया लग रहा है।
अब सेम इस वाले पैर के साथ करना है। तो पहले तो इसके अंदर जाएंगे और इधर से इसको पूरे को काट देंगे, अंदर जाएंगे और इसको कंट्रोल डाउन एरो से नीचे भेज देते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप से ये ट्रेस हो चुका है, बिल्कुल रेफरेंस के जैसा। बस फ़र्क क्या है, शैडो वगैरह का फ़र्क है, बाकी तो सब सही है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि यहाँ पर मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि वीडियो उस पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। अब हम क्या करते हैं, बनाते हैं इसकी शैडो। तो उसके लिए सबसे ईजी है, कंट्रोल जी करो, ओवल टूल ऑन करो और यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बना लो। बना लिया। अब इसके बाद इसमें ब्लैक कलर लो, कुछ इस तरह ब्लैक कलर लेके इसकी जो फिल की जो ओपेसिटी है इसको कर दो कम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लो इतनी कर दी। अब मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ ऐसे, और इसकी जो आउटलाइन है इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब बाहर आते हैं तो देखो ये है, इसको ले जाएंगे अंदर। अब इसको सबसे नीचे रखना है, तो कंट्रोल डाउन एरो से सबसे नीचे रख देंगे इसको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से देखो हमारा कैरेक्टर विथ शैडो बन के पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको रिग करते हैं, सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आज के लिए